बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, मिड टर्म फाइंड करने का हमने मेथड सीखा। ठीक है, इस तरह स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में डिस्कशन हुई। तो उसी डिस्टेंस फार्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। आपका एक्सरसाइज ए में मैंने क्वेश्चन चूज किए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है शो दैट ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज अ राइट एंगल एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझें। पहले याद रखें कि क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा करें। पहली बात इसमें यूज हुआ है वर्टिसेस, ये क्या होते हैं। ठीक है, राइट एंगल कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं यहां बता रहा हूं, ये मैंने एक ट्राइंगल ली ए बी एंड सी, तो जिसमें एक एंगल आपका क्या हो 90 डिग्री, ये लेट्स सपोज आपका 60 डिग्री हो गया और ये हमारा 30 डिग्री। ठीक है, वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर एंगल्स आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो लेस देन क्या हो 90 डिग्री, और इनका जो सम है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180। 60 प्लस 30 90 प्लस 90 180, तो दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब उन्होंने ये जो वर्टेक्स दिए हैं ए बी सी, यानी यहाँ पे ए को आपने मेंशन करना है, यहाँ बी, ये सी वर्टेक्स, ये ए बी सी तीन वर्टेक्स आपको दे दिए गए। ठीक है, अब और ये पूछ रहा है कि इन वर्टेक्स से ये हमारे पास क्या बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, आपने प्रूफ करके देना है। ठीक है, अब वर्टिसेस क्या है, ये एक इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स है, बी इज आल्सो अ वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स हो गया, ये हमारे पास तीसरा वर्टेक्स हो गया। अब इनको प्लूरल जब हम इकट्ठी बात करेंगे तो हमारे पास वर्टेक्स की जो प्लूरल है वर्टिसेस। अब वर्टिसेस में ये तीनों जो है आपके ए बी सी काउंट होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप वर्टिसेस के बारे में समझ गए होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। ठीक है, अब हमने इसका प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे प्रूफ करें कि ये वर्टिस जो है राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो इसके लिए मैंने ये जो सेकंड फार्मूला है, पहले तो आप फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे, ये इस क्वेश्चन में यूज होने वाले मैंने तीनों फार्मूले यहाँ मेंशन कर दी ताकि आपको आसानी हो। तो पहला है, जाहिर बात है, आप जब ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए और बी, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बी और सी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स हमारे पास मौजूद होंगे। ए और सी के लिए भी आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इनकी लेंथ फाइंड कर लेनी है। ठीक हो गया, पहले फार्मूले से जब ये लेंथ आ जाएगी तो ये थोड़ी सी मैं आपको यहाँ बात बताता जाऊँ कि ये जो है हमारे पास ए से बी, इसको हम क्या कहते हैं बेस, और ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है साइड, ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, नाइन्टी डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो इसमें जो कंडीशन हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी इस साइड का जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर, फिर जो बेस का आंसर आएगा हमने उसका स्क्वायर, और प्लस जो परपेंडिकुलर का आंसर आएगा उसका स्क्वायर। इनके स्क्वायर को ओपन करके ऐड करेंगे, और इसके स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आ जाए, तो हम फिर कह सकते हैं कि ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसी तरह आपने एक ट्रायंगल बना लेनी है। ठीक है, ए बी एंड सी। अब ए को आप मेंशन करें 8 एंड 5, बी हमारे पास है 1 -2
सी हमारे पास है -3 and 2। ठीक है, सबसे पहले आपने ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी डिस्टेंस। ठीक हो गया। तो अब ए बी डिस्टेंस के लिए यहाँ पे मैं देखें, इसका ए बी डिस्टेंस को हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं और डी इंटू ए बी, आर डी इंटू ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड ठीक है। चलो ए बी मैं यूज कर रहा हूँ, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा, ए पहले है बी बाद में है, तो ये आपके पास x1 होगा, ये हमारे पास y1। सिमिलरली ये आपके पास x2 और ये हमारे पास y2। तो फार्मूले के मुताबिक आप ये फार्मूला आपके पास जिसका फार्मूला है x2 माइनस x1, तो आपके पास x2 कितना आ रहा है 1। ठीक है, 1 माइनस x1 8, 1 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -2 और 5, y1 जो है हमारे पास 5 है, तो -5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये मैंने क्या यूज किया, जिसका फॉर्मूला। तो ये आपने क्वेश्चन आए तो पहले आप जिसका फॉर्मूला मेंशन करेंगे, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू -7 स्क्वायर प्लस ये भी आपके पास -7 आएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट -7 स्क्वायर मीन 49 प्लस -7 स्क्वायर 49 और ये आपको आज मिल जाएगा 98 स्क्वायर रूट। ठीक है, ए बी, तो ये आपके पास ए बी डिस्टेंस आ गया जिसको हम बेस कह रहे हैं। ठीक है, तो एक आंसर आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये आंसर जो है यानी ए बी का आंसर हमारे पास आ गया, इसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। ए बी का आंसर हमारे पास आ गया 98 स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इसी तरह अब आपने डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी फाइंड करना है। तो अब इसको देखें, सेम यही फार्मूला आपने यूज करना है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा से चेंजेस आ जाएंगे। बी पहले है तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। अब ये जो है आपके पास x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 कितना है हमारे पास -3 और x1 कितना है 1, -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस फॉर्मूले वाला ये जो माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 + 2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16। ये जो माइनस है इवन नंबर हो तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 32 स्क्वायर रूट। तो BC का जो आंसर है वो हमने लिख लिया 32 स्क्वायर रूट। नाउ डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। A एंड C के लिए उसी तरह ये मेंशन है, A पहले है C बाद में है, x1 y1 x2 y2। तो आपने A और C का डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए डिस्टेंस फाइंड करना है। x2 माइनस x1 -3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 - 5 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट -11 होल स्क्वायर एंड -3 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब माइनस प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस माइनस का स्क्वायर 3 3 9, 121 प्लस 9 आप कर लें तो ये हमारे पास देगा 121 प्लस 9, 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी, तो 130। तो ये आपको दे देगा 130 अंडर रूट। ठीक है, ये आपके पास तीसरा डिस्टेंस भी आ गया AC का। तो अब इसको AC का यहाँ पे मेंशन कर देते हैं,
कि 3 डिस्टेंसेस आपने फाइंड कर ली, ठीक है, 130 स्क्वायर रूट। अब हम कंडीशन लगाएंगे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है कि ये है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जहाँ लिखेंगे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो कंडीशन क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखें इसमें यदि मैंने पहले मेंशन किया था कि ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ रहा है, AC। हाइपोटेन्यूज क्या था, AC था, इसका स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या आ रही है, AB, तो AB होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस BC हमारे पास परपेंडिकुलर था, BC होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें, AB हमारे पास कितना था 98, ठीक है, स्क्वायर रूट था और इसके ऊपर आपने स्क्वायर डाल देने, प्लस BC हमारे पास 32 स्क्वायर रूट, इसके ऊपर आपने स्क्वायर, और AC हमारे पास 130 स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया। स्क्वायर रूट से कैंसिलेशन हो जाएगी, आपके पास 130 इज इक्वल टू 98 प्लस 32, तो 130 इज इक्वल टू 130, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपकी ये जो कंडीशन है फुलफिल हो गई। तो आप जहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल। ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये वाकई ये 3 जो है राइट एंगल के वर्टिसेस थे। नाउ अब हम चलते हैं एरिया की तरफ, ठीक है। हाउ टू फाइंड द एरिया। तो ये एरिया का फॉर्मूला मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना हो, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल का, तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जी 1/2, बेस हमारे पास 98 अंडर रूट आया था इंटू 32, परपेंडिकुलर हमारे पास 32 स्क्वायर रूट आया था, ठीक है। अब हम पहले सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। अब 98 है तो 98 के लिए 2 4 8, 1 कैरी, 2 9 फिर 7 टाइम और 7 1 टाइम। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 7 7 2, 7 इंटू 7 इंटू 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड। सिमिलरली आपने 32 के फाइंड कर लेने प्राइम फैक्टर्स, 2 16 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम एंड 2 1 टाइम, ठीक है। ये आपके पास आ गए 2 इंटू 2, फिर आपके पास फर्दर 2 और सेट आ गए 2 इंटू 2 एंड लास्ट 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 1/2 स्क्वायर रूट में जो पेयर है वो सिंगल बार, और जो सिंगल नंबर है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। इसमें एक पेयर बाहर आ गया, सेकंड पेयर को भी हमने बाहर मूव कर दिया, सिंगल को आपने स्क्वायर रूट में डाल दिया, ठीक है। अब यहां से 1/2 7 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 अंडर रूट 2, ठीक हो गया। अब 7 4 टाइम आपके पास 28 इंटू,
अब ये 2 अंडर रूट एंड 2 अंडर रूट, ठीक है, इसको आप एक ही स्क्वायर रूट के अंदर डाल सकते हैं और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है। तो 1/2 28 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 28। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 28। तो ये पूरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कौन कौन से फार्मूले हमने यूज़ किए, कैसे हमने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। सेम इसी तरह का फार्मूला आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, मैंने आपको सिर्फ कंडीशन बता देता है, इसके ऊपर आपने खुद ट्राई करना है कि स्क्वायर के बारे में अगर आ जाए कि क्या ये गिवन वर्टिसेस जो हैं वो वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हैं या नहीं। ये देखिए, स्क्वायर के लिए आपको पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ए बी फाइंड कर लेना है, फिर बी सी को फाइंड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप डी सी को फाइंड करेंगे, फिर आप ए डी को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो तमाम के आंसर इक्वल आने चाहिए। तो कंडीशन अगर ये फुलफिल होती है, ए बी इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू डी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डी डिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि दीज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसी मज़ीद आगे प्रोसीड करेंगे अपने लेक्चर को। आपने इस क्वेश्चन को जो है लाजमी सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।